अगर तुम्हें लगता है कि तुम 20s में सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड और लॉस्ट हो तो कंग्रेचुलेशंस, तुम एक नॉर्मल इंसान हो। वेलकम टू योर 20s, जहां आपको लगता है कि सबके पास लाइफ का गूगल मैप है एक्सेप्ट यू। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट सेगमेंट, द ग्रेट कंफ्यूजन। सो यू वेक अप इन योर 20s लाइक इंजीनियरिंग कर ली, अब क्या, जॉब मिल गई बट पैशन कहाँ है। सो इट्स लाइक अ नेटफ्लिक्स होम पेज, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं बट स्टिल नथिंग फील्स राइट। रिमेंबर बनी फ्रॉम ये जवानी है दीवानी, उसको ट्रैवल भी करना था, ड्रीम फॉलो करना था, लेकिन कभी कभी उससे भी लगा कि कहाँ जा रहा हूँ। सो योर 20s इज लाइक अ बफरिंग पीरियड। हर किसी का, इवन आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर का भी ये पीरियड ऐसे ही आता है। बट यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल, क्योंकि हम लेके आए हैं 20s की सर्वाइवल किट। सो लेट्स स्टार्ट विथ नंबर 1, स्किल स्पॉन्ज। लर्न लाइक योर वाईफाई इज फ्री बिकॉज इट इज। हर मंथ एक मिनी स्किल का चैलेंज बनाओ। हो सकता है कि वो कैनवा हो, एक्सेल हो, बेसिक फाइनेंस, कुकिंग, ईमेल राइटिंग या फिर इवन पब्लिक स्पीकिंग, कुछ भी हो सकता है। 20s का असली ग्लो अप जब आता है जब तुम्हारा रिज्यूम और तुम दोनों के दोनों अपग्रेड हो रहे हो। फ्री कोर्सेज तो आजकल घर की चाय की तरह अवेलेबल हो गए हैं। लिंक्डइन लर्निंग हो, coursera हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल्स हो, सब अवेलेबल हैं। यूज देम। नंबर 2, पर्सनल फाइनेंस अम्ब्रेला, बिकॉज बारिश कब आएगी पता नहीं। सो किसी ने स्कूल में ये तो सिखाया नहीं कि फाइनेंस को कैसे हैंडल करना चाहिए, बट फाइनेंस मैनेज करना एक असली सर्वाइवल स्किल्स है। बिकॉज जैसे ही आप अपने अडल्टहुड में एंटर कर रहे हो, आपको ये सारे फाइनेंसेस का ज्ञान होना चाहिए। लाइक SIP क्या होता है, इमरजेंसी फंड कैसे बनाते हैं, क्रेडिट कार्ड में इंटरेस्ट कैसे काटा जाता है, एवरीथिंग ये सब सीखो। आप डिफरेंट ऐप्स यूज कर सकते हो, अपने आप का बजट ट्रैक करके देखो, ताकि आपको एक्चुअली पता चले कि रियल लाइफ बजटिंग और फाइनेंसेस को कैसे हैंडल करा जाता है। नंबर 3, मेस फोल्डर ऑर्गेनाइजर। 20s का मतलब है मेंटली, इमोशनली, डिजिटली हर तरफ से ओवरलोड होना। तो हर एरिया का एक डीक्लटर बना दो। फॉर एग्जाम्पल, मेंटल डीक्लटर के लिए एक वीकली ब्रेन डंप बनाओ। जो सोच रहे हो उसे लिख लो। बहुत बार ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ओवरवेल्म फील कर रहे हैं, हमारी फीलिंग्स आउट ऑफ वे जा रही है, सब कुछ मेसी लग रहा है। जब इस तरह का सिचुएशन हो, सो टेक अ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर एंड उसमें आप अपना सारे फीलिंग्स, करंट सिचुएशंस उसको पोर डाउन करिए। इससे आपका माइंड का डीक्लटर उस पेपर में ट्रांसफर होता है एंड इट एक्चुअली वर्क्स। इसका सेकेंड सब पार्ट होगा डिजिटल डीक्लटर। सो सब अनसब्सक्राइब फ्रॉम 20% यूजलेस ईमेल्स एंड इवन अनफॉलो पीपल जिनको आप एक्चुअली रिलेट नहीं कर पाते हो एंड यू आर जस्ट फॉलोइंग देम फॉर ट्रेंड। अपनी गैलरी ऑर्गेनाइज करके रखो एंड सॉर्ट एवरीथिंग, बिकॉज आज हम लोग डिजिटली भी बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सो जैसे हमारा फिजिकली स्पेस क्लीन होना ज़रूरी है, सो उसी तरह से एक डिजिटल स्पेस में भी या एक डिजिटल स्फीयर में भी हमारे को क्लीनलीनेस रखना एंड ऑर्गेनाइज होना ज़रूरी है। सब पार्ट 3 विच इज़ इमोशनल डीक्लटरिंग। हमारी को 20s में काफ़ी सारे इमोशंस एक ही साथ फील होते हैं। कंफ्यूज, एंग्री, फ्रस्ट्रेशन सब एक साथ फील होता है एंड इसीलिए ज़रूरी है कि हमारे को अपने इमोशंस को प्रोसेस करने का स्किल अच्छे से आए। सो आप गूगल प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं, जर्नलिंग प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं। आप अपने अंदर के इमोशंस को एक्चुअली एनालाइज कर पाएंगे एंड सेल्फ रिफ्लेक्ट कर पाएंगे। नंबर 4, क्यूरेट योर वाइब ट्राइब। 20s में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सेफ फ्रेंडशिप्स की, जो टॉक्सिक नहीं है, ट्रांजैक्शनल नहीं है या फिर सिर्फ मीम भेजने वाले नहीं हैं। वो फ्रेंड जो तुम्हारे विंस पर चीयर करे या फिर वो फ्रेंड्स जो तुम्हारे फेलियर्स पे भी तुम्हारे को डिमोटिवेट ना होने दे, जिनके साथ तुम 2 घंटे चुप भी बैठे रह सकते हो बिना ऑकवर्ड हुए। सो स्टार्ट ग्रोइंग इन स्लो फ्रेंडशिप्स, नॉट फास्ट फॉलोअर्स। ये एक काइंड ऑफ बिटर फैक्ट है जो हम लोग काफ़ी लेट अपनी लाइफ में रियलाइज करते हैं, बट एक्चुअली फ्रेंडशिप्स में क्वांटिटी डजंट मैटर बट क्वालिटी डज एंड ट्रस्ट मी यू विल फाइंड देम। जस्ट अपनी बाउंड्रीज को क्लियर रखो। नंबर 5, बोर आउट बैटरी चार्जर। कभी कभी तुम कुछ कर तो रहे हो बट तुम्हें कुछ महसूस नहीं हो रहा होता, सो दैट इज बोर आउट। बोर आउट तब होता है जब आप ड्रेन्ड फील करते हो। ये काम की वजह से हो सकता है या फिर इट कुड बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पर्पस। इसका क्योर क्या है? सो वीकेंड पे कुछ ऑफ भी ट्राई करो, पॉटरी, कहीं वॉलंटियरिंग ट्राई करो, सोलो मूवी देखने जाओ, छोटे कजिन्स के साथ खेलो, कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, सो ट्राई सेटिंग मिनी लाइफ गोल्स। कुक करो अपने पेरेंट्स के लिए, 3 बुक्स पढ़ो 3 महीनों में, क्योंकि कई बार आपकी लाइफ डल और मोनोटोनस लग सकती है। सो शेड्यूल इन दीज एक्टिविटीज ताकि आपको एक डोपामिन बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट इज प्राइवेसी लॉकअप। हर प्लान, हर अचीवमेंट या हर लोकेशन सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ चीजें तुम्हारे और तुम्हारी डायरी के बीच में भी रह सकती हैं। दिस इज द पावर ऑफ प्राइवेट पीस ओवर द पब्लिक क्रेज। बेसिकली जब भी आप कुछ ऑनलाइन पोस्ट करते हो, सो आप अपना पावर दूसरे को हैंड ओवर कर रहे हो एंड नॉट गोना लाई, ये लाइक्स, फॉलोअर्स कितना भी हम इनको डीवैल्यू कर ले या फिर बोले कि हमें इनसे फर्क नहीं पड़ता, बट एट लास्ट जब आप कुछ पोस्ट करते हो तो आप अपना फोन बार बार उठा के चेक करते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं येस दैट अफेक्ट्स यू। सो ये एक फैक्ट होगा दैट हमारे को इस पीरियड में प्राइवेसी को चूज करना चाहिए। लाइक मेक अ बाउंड्री एंड ये सिर्फ और सिर्फ डिजिटल, पब्लिक और प्राइवेट की बात नहीं हो रही है, दिस इज इन रियल लाइफ एज वेल।
नाउ सेगमेंट नंबर 2, बिकॉज करियर कंफ्यूजन, डिजिटल कंपैरिजन और आप खुद कहाँ स्टैंड करते हो इतना ज़्यादा होता है 20s में, हमने उसके लिए एक अलग से ही सेगमेंट स्टार्ट करा है, विच इज़ मैं क्या कर रहा हूँ यार। एक तरफ लोग कोडिंग करके करोड़पति बन रहे हैं, दूसरी तरफ कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके गोवा में लैपटॉप के साथ फोटोज डाल रहा है, और मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ। साउंड्स फेमिलियर राइट? सो लेट्स एड्रेस दिस। सबसे पहले आता है द स्क्रॉल स्पाइरल इज रियल। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए इंस्टाग्राम खोलते हो, बट सडनली 1% अपना स्टार्टअप लॉन्च कर रहा है जस्ट एट 23 एज। उसके बाद कोई कनाडा मूव कर चुका है विद हैशटैग ऑफ ड्रीम जॉब। बट द रियल टॉक इज कि आप अपनी इन लाइफ प्रोग्रेस को दूसरे की एडिटेड हाईलाइटेड रील्स के साथ कंपेयर कर रही हो। हम सब जानते हैं इंस्टाग्राम पे कुछ भी डालना इज इक्वल्स टू हाईलाइटेड रील, यानी आप अपने लाइफ के उसी पार्ट को दिखाना चाहते थे, एंड दैट इज वाई आपने वो पब्लिक अकाउंट में पुट अप करा है। इवन दो आपको ऐसा लगता है कि उन क्रिएटर्स के पास सब कुछ सॉर्टेड है, बट स्टिल उनके पास भी 20 ब्राउजर टैब्स खुले हैं जिस तरह से आपने अपने माइंड में खोल रखे हैं। सो मे बी वो अपने लाइफ के 50th चैप्टर पे खड़े हैं एंड आप सिर्फ और सिर्फ 10th चैप्टर पे हो। दैट डजंट मीन कि आप पीछे हो, बट दैट सिंपली मीन्स कि आप अपनी जर्नी पे हो एंड वो अपनी जर्नी पे हैं। जब कभी वो भी उस 10th चैप्टर पे रहे होंगे, सो उन्होंने भी सेम फील किया होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज करियर इज क्रिएटेड एंड नॉट कॉपी पेस्टेड। जस्ट बिकॉज तुम्हारा दोस्त MBA कर रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें भी करना चाहिए। सक्सेस का कोई एक टेम्पलेट नहीं होता। करियर बिल्डिंग 20s में एक्चुअली ट्रेंड को फॉलो करना नहीं है, बट आप अपने आप के फीलिंग्स को कैसे चूज करते हो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपने आप से डीप क्वेश्चंस पूछिए कि आपको स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट ज़्यादा पसंद है या फिर फ्रीडम, टीम वर्क या फिर सोलो वर्क। क्या आप रिस्क ले सकते हो या आज भी आप स्टेबिलिटी प्रेफर करते हो? इसके लिए आप डीप एनालाइज करिए, अपने आप को देखिए, अपनी स्टोरीज को देखिए, अपने आसपास के लोगों से कंसल्ट करिए एंड रियल ओपिनियंस लीजिए, ना कि डिजिटली कोई फेक इन्फ्लुएंस। ऑल्सो मेक श्योर इस पूरी जर्नी पे आप अपने आप के साथ एक पॉजिटिव माइंडसेट बिल्डअप रखें। बिलीफ होना चाहिए कि व्हाट इज मेंट टू बी विल कम फॉर यू। नाउ लास्टली हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने आप पे फोकस करो जब आपके आसपास सारे लोगों की नॉइज है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है दैट इज ऑडिट योर एल्गोरिथम। उन्हीं लोगों को फॉलो करिए जो आपको किसी तरह से एजुकेट कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्स कर रहे हैं। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको इन्फीरियर फील कराती है या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो बहुत टॉक्सिक है, सो उसे तुरंत अनफॉलो करिए। साथ ही कुछ टाइम रखिए विच वुड बी नो कंपेयर आर, लाइक 1 घंटा हो सकता है, वीक में 1 दिन हो सकता है, या फिर मंथ में कुछ डेज हो सकते हैं। इसमें नो सोशल मीडिया, नो लिंक्डइन, नो स्क्रॉलिंग, सिर्फ रिफ्लेक्ट करो, जर्नल लिखो। सो रिफ्लेक्शन करने से आप ऑलरेडी 99% लोगों से आगे होगी, बिकॉज बाकी लोगों की ये क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं दबती जा रही है। जब हम ये डिजिटल डिटॉक्स लेंगे, सो आप उस क्रिएटिविटी से तो कनेक्ट हो पाओगे, बट साथ के साथ सेल्फ अवेयर भी हो पाओगे, एंड सेल्फ अवेयर होके जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, सो वो आपके बेटरमेंट पे काम करेगा। नेक्स्ट, माइक्रो गोल्स इज इक्वल्स टू मैक्रो कॉन्फिडेंस। सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम अपने माइक्रो टारगेट्स को भी अचीव कर लेते हैं। एग्जाम्पल, मैं नेक्स्ट 10 डेज में एक्सेल सीखूंगा, या फिर मुझे एक अच्छी लिंक्डइन बायो बनानी है। ये कोई बहुत बड़ा ओवरवेलमिंग गोल नहीं है, बट एक छोटा डुएबल गोल है जिससे आपको डोपामिन भी किक होता है एंड कंसिस्टेंसी भी बनी रहती है। सो अपने लाइफ के मेन कैरेक्टर बनो, बिकॉज आप एक्चुअली में हो। अगर आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट मेसी भी है तो इट्स गुड, बिकॉज वो रियल है। बिकॉज आप लॉस्ट नहीं हो, बट यू आर जस्ट बिकमिंग, you are in just a process. So if you felt this relatable, drop a comment below and subscribe the channel for more such inspiring content.